डियर स्टूडेंट्स, अब अपन एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं 14.3। क्या कह रही है ये प्रॉब्लम, इसको रीड कर लेते हैं अपन। 14.3 ये कह रही है कि फिगर डेपिक्ट्स 4xt प्लॉट्स फॉर लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल विच ऑफ द प्लॉट्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन इन ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। बच्चों, इनमें से आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए, ये ग्राफ जो है ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, फिर ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ है सी, और ये डी वाला ग्राफ है। इन चारों ग्राफ में से अपन को आइडिया लगाना है कि कौन सा ग्राफ एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर पीरियोडिक मोशन है तो हमें उसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखो, पीरियोडिक मोशन के लिए आपको पता है कि ग्राफ जो है वो रिपीट होना चाहिए और एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के अंदर जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखूँ, अगर मैं पहली वाली प्रॉब्लम को देखता हूँ, तो आप देखिए बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, वापस नीचे नहीं आ रहा है, यानी ये रिपीट तो होगा ही नहीं, और रिपीट नहीं होगा तो ये वाला ग्राफ जो है पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बी वाला ग्राफ देख लेते हैं। बी वाला ग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ रिपीट होना चाहिए, और ये बी वाला जो ग्राफ है ये आप देखिए रिपीट हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे गया, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, तो एक जैसा ये रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ऑब्वियसली ये रिपीट हो रहा है, तो एक पीरियोडिक मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब पीरियोडिक मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वैसे बच्चों देखो, इस ग्राफ में आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा नहीं कि ये रिपीट कहाँ से कहाँ हो रहा है। जैसे आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, तो ये जो बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो टाइम पीरियड होगा। लेकिन ये टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करें, या फिर ये देख लो, ये यहाँ जीरो से लगा करके यहाँ जीरो होने तक का ये टाइम इंटरवल कितना होगा। अब बच्चों ये टाइम इंटरवल जो है ये 2 सेकेंड है। वैसे आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है, देखो मैं एक दूसरा ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्राफ देख रहा है, उस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा पीछे सरका दिया और इसके ऊपर मार्किंग भी कर ली। ये यहाँ पे यहाँ से लगा करके फिर ये ग्राफ ऊपर गया और फिर वापस नीचे गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये नीचे जा रहा था, देखिए बच्चों, इस जीरो वाले पॉइंट से ये नीचे जा रहा था, अब यहाँ से भी ये वापस नीचे जाना शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ इतना ये इस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है ग्राफ। इसके बाद हर जगह वापस वैसा वैसा पैटर्न चल रहा है। तो ये बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लिखा हुआ है टाइम इंटरवल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जीरो से लगा करके यहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है और यहाँ ये 2 लिखा हुआ है। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में ये ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है। इसलिए इस ग्राफ का जो टाइम पीरियड होगा बच्चों, इस वाले ग्राफ का जो टाइम पीरियड होगा, बी वाला जो ग्राफ होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 सेकेंड्स होगा, 2 सेकेंड। सी वाली प्रॉब्लम देखिए बच्चों क्या कह रही है। सी वाली प्रॉब्लम, जो सी वाली प्रॉब्लम है वो ग्राफ आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट तो हो रहा है ग्राफ। ये देखिए, सी वाली जो प्रॉब्लम है, आपको ये लग रहा है कि ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है, फिर वापस नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है, लेकिन ये एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों। कहीं पर भी आप 2 ऐसे पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर सकते कि जिसके बाद आपको लगे ग्राफ एक जैसा रिपीट हो रहा है। तो ये मोशन नो डाउट ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये जैसे ये सर्कल में पार्टिकल गया, यहाँ पे वापस ओरिजिन पे आ गया और अब कोई दूसरे सर्कल को जा रहा है, तो ये मोशन जो है लग रहा है आपको रिपीट हो रही है, पर ये वास्तव में रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि पहले कुछ अलग पाथ था और अब कुछ अलग पाथ है। फिर ये गया वापस, मान लो अब की बार कोई दूसरा इसी पॉइंट पे आएगा, लेकिन अभी दूसरी डायरेक्शन में जाकर दूसरी तरीके से जाकर के आएगा। तो ये जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो थर्ड वाला जो है वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राफ ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है। अब बच्चों देखिए, फोर्थ वाला ग्राफ देखिए आप, ये जो फोर्थ वाला ग्राफ है, ये फोर्थ वाला जो ग्राफ है इसको आप देखिए, ये ग्राफ तो बिल्कुल एक जैसा रिपीट हो रहा है। आपको देख सकते हो आप, इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक मोशन का एक टाइप होती है। अच्छा, इसका इंटरवल देखें कैसे ये रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आप पकड़ लीजिए, इस पॉइंट से ये रिपीट हुआ ग्राफ और ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ एक जैसा चला है बच्चों, फिर इसके बाद वापस ये एक जैसा आगे चलेगा। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पर, ये यहाँ से लगा करके इस जीरो वाले पॉइंट से लगा के 2 तक जो है ये ग्राफ एक जैसा चल रहा है। आप पीछे भी देख लीजिए भले। तो ये जो इंटरवल होगा इसका यहाँ से यहाँ तक, ये जो है रेगुलर इंटरवल है जिसमें ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, और इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड कितने सेकंड होगा बच्चों, 2 सेकंड होगा।